नमस्कार, SG एस्ट्रो एनलाइटमेंट चैनल में आप सबको स्वागत है। तो चलिए, आप लोग तो जानते हैं कि मैं धनतेरस के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज का विषय वस्तु है हमारा दिवाली कैसे मनाएंगे और कैसे कैसे करने से हमारे घर में लक्ष्मी जी की समृद्धि होगी और लक्ष्मी जी के आगमन होगी। तो आप लोग अगर मेरा चैनल SG एस्ट्रो एनलाइटमेंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो आपके पास आएगा आपके पास आ जाएंगे अपने आप और आप देखते रहेंगे। तो चलिए, आज दिवाली की विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं। आपको धनतेरस में मैं बोल रखी हूँ कि कैसे कि अब की बार किस किस दिन, जैसे 12 तारीख को 9:48 के बाद और 14 तारीख को 2:36 तक हमारा हो रहा है, द्वादशी की तिथि खत्म हो रही है और त्रयोदशी आ रही है। तो हमारे 12 तारीख को 9:48 से लेकर शाम को 6 13 तारीख को शाम को 6:16 तक त्रयोदशी तिथि आ रही है। तो त्रयोदशी जो धनतेरस है उसके बारे में आप जान चुके हैं। जो अमावस्या की पूजा करेंगे, दिवाली अमावस्या, वो क्या है ना, त्रयोदशी जो है 6:16 के बाद दूसरे दिन 14 तारीख के 2:36 तक नरक चतुर्दशी है। 2:36 के बाद हमारी अमावस्या की आगमन हो रही है। तो आप लोग अगर पूजा करेंगे, अमावस्या की पूजा करेंगे, ध्यान रखिए, तो आप लोग 14 तारीख को ही 2:36 के बाद ही करेंगे। और जो पितरों के हाथा काढ़ेंगे, जो भी पितरों की जो भी करेंगे, पूड़ा वगैरह जो भी आप लोग देते हैं, वो 15 तारीख को सुबह देंगे, या तो 2:36 के बाद 14 तारीख को देंगे। अगर आप जैसे आप लोगों को सुविधा लगे आप लोग वैसे कर लीजिए। पर 2:36 के बाद ही 2:50 के बाद 3:15 के अंदर अगर आप पूजा करते हैं तो वो मीन लग्न होता है। क्योंकि आप पहले भी मैं बोल रखी हूँ, तुला नीचे, तुला में रवि नीचे, अगर कोई और दूसरे लगन में करते हैं तो हो सकता है आपके बिजनेस में वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए ध्यान रखिए, हो सकता है तो 2:50 से 3:15 के अंदर पूजा शुरू कर दीजिए। तो आज तो हो गया दिवाली की बात। दिवाली में हम कुछ ऐसे बात बताते हैं कि क्या करने से लक्ष्मी हमारे घर सदा के लिए विराजमान रहेंगे। देखिए, ये दिवाली है, अमावस्या साल में एक बार आते हैं। आपको पहले भी मैं बता रखी हूँ कि चंद्रमा की जो जन्म है, सागर मंत्र से चंद्रमा हमारे पूर्णिमा के दिन जन्म हुए थे। कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय की आविर्भाव हुई थी और त्रयोदशी को हमारे धन्वंतरि जी का आविर्भाव हुआ था। चतुर्दशी को हमारे काली माता जी की पूजा होती है और अमावस्या को लक्ष्मी जी प्रादुर्भाव हुआ था। लक्ष्मी जी कैसे निकले थे? सागर मंत्र से हमारे अमावस्या को निकले थे। इसीलिए अमावस्या की रात को लक्ष्मी जी की पूजा होती है और ये बड़ी पूजन हम लोग मनाते आए हैं सदियों से। तो हम लक्ष्मी जी को कैसे हर वक्त हमारे घर में विराजमान करेंगे, कैसे धन प्राप्ति होगी, सौभाग्य समृद्धि होगा, और कुछ बातें मैं आज इस अमावस्या के दिन जो करने से हमको फल प्राप्ति होगा ये बताती हूँ। क्योंकि ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये आपको दूसरे दिन करने से इतना काम नहीं देगा। देखिए, एक तो लक्ष्मी जी को आप गुलाब का फूल चढ़ाइए जो धन प्राप्ति करना चाहते हैं। तो वो गुलाब को रात को पूजा के टाइम में लक्ष्मी जी के चरण में रख लीजिए। दूसरे दिन सुबह उस गुलाब को उठा के गुलाबी कपड़ा में बांध के आप उसको गले में रख दीजिए। दूसरी बात, जो आपको स्थायी धन बोल रहे हैं, स्थायी धन जिसको चाहिए वो क्या करेंगे, इमली की टहनी लाइए। उस इमली की टहनी को लक्ष्मी जी के सामने रखिए, बिल्कुल आसपास रखिए। जितना पूजा आप लक्ष्मी जी की करेंगे, जैसे कि लक्ष्मी जी को टीका देंगे तो वो इमली की टहनी को भी टीका देंगे, चंदन लगाएंगे, धूप दीप घुमाएंगे, नैवेद्य करेंगे। और उस इमली की टहनी को क्या करेंगे, दूसरे दिन सुबह उठ के या तो आपके घर के सामने मिट्टी है तो गाड़ दीजिए, गमला है तो उसमें गाड़ दीजिए, नहीं तो आप उस टहनी को उठा के अपने गले में कर दीजिए। और 1 साल के बाद फिर दूसरे साल दूसरी टहनी लाइए और इसको विसर्जन कर दीजिए। ये तो गई हमारी धन प्राप्ति की। तीसरी बात, ये बहुत अच्छी बात है, सुन लीजिए। ये अमावस्या की रात है, बहुत अच्छे दिन है, साल में एक बार आता है। आपकी जिसकी लड़का या लड़के की विवाह नहीं हो रही है उनके लिए बहुत फलदायी है। 5 कौड़ी लीजिए। उस कौड़ी को आप क्या कीजिए कि घी के दीपक जो चाहते हैं लक्ष्मी जी के पास उसमें डाल के रखिए और सुबह उस कौड़ी को उठाइए, एक लाल कपड़ा में बांध दीजिए। बांध के घर के दरवाजे के सामने जो मुख्य दरवाजा है उसमें आप डाल दीजिए, बांध के छोड़ दीजिए। आप देखेंगे 6 महीने में ही आपके रिश्ता जरूर पक्के हो जाएंगे। ये रहा जिसको मुकदमा चल रहा है, शत्रु की डर है, वो आप क्या कीजिए, उस दिन अगर आपके
कोर्ट कचहरी में आपके मुकदमा चल रहे हैं, उसमें जीतने के लिए एक बहुत अच्छी उपाय है। आप ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकये स्वाहा या नमः, इसको एक माला आप उस दिन जरूर कीजिए। हनुमान जी का सिंदूर लगाइए और उनको कपड़ा पहनाइए और उस कपड़ा को लेके दूसरे दिन मंदिर में दे दीजिए। तो देखिए आपका जो मुकदमा है उसमें आपकी जीत जरूर होगी। ये एक बहुत अच्छी उपाय है। तो चलिए हम देखते हैं शत्रु की नाश कैसे करेंगे। अगर आपका बहुत शत्रु है और आपको डर लग रहा है, आपको दुकान में कभी कभी क्या होता है कि मन में एक भय लगा रहता है, तो आप उसको भय को कैसे निकालेंगे। तो उस भय को निकालने के लिए आप क्या कीजिए, एक पीला कागज़ लीजिए, उसमें आप 3 9 का 3 करके कोठरी बनाइए। उसमें कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखिए। उस पीले कागज़ को फोल्ड करके लक्ष्मी और गणेश जी के बीच में रख दीजिए। दूसरे दिन क्या कीजिए, उसको लेके पानी में बहा दीजिए और पानी में बहाते टाइम जो उससे आपको डर लग रहा है, जो शत्रु से आप पीड़ित है, उस शत्रु का नाम लीजिए। तो देखेंगे वो शत्रु भय भी आपको ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो रहे दिवाली के कुछ ऐसे पॉइंट्स, जो ऐसे टोटके जो आप करेंगे तो आपकी धन की प्राप्ति होगी, मुकदमा में जीत होगी, लड़का लड़कियों की शादी हो जाएगा। इस हिसाब से आप करते रहिए। और एक बात, अगर आपके घर में कलह लगा रहता है, कोई भी कारण से आपको शांति चाहिए, तो क्या कीजिए, आप रात को मध्य रात्रि में एक काली उड़द की दाल 1 मुट्ठी लीजिए। हर घर में आप घूम आइए, उस मुट्ठी को ऐसे पकड़िए, हर घर में घूम आइए, दरवाज़ा खोल के जहाँ कूड़ा डालते हैं या घर के बाहर डाल के आ जाइए। इसके बाद आप देखिए कलह में बहुत कमी आएगी और आपके घर में शांति विराजमान होंगे। और एक बहुत लास्ट में मैं आपको बोलती हूँ, बहुत अच्छी बात, आप चमेली का तेल लीजिए। ये विशेष करके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसको ज़रूर कीजिए। आप चमेली का तेल लीजिए, उसमें रोली या सिंदूर डालिए, उसको क्या कीजिए, मध्य तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में आप इसमें सतिया बनाइए मुख्य द्वार के दोनों तरफ। मध्य रात्रि सब सो जाने के बाद ये कम से कम 12:30-1 बजे आप करेंगे, ताकि ये करने से, और ये कोई देखेगा नहीं, आपके घर में आप करेंगे। मुख्य द्वार में आप सतिया बनाएंगे, सतिया बना के वहाँ खड़े होंगे और बोलेंगे, हे लक्ष्मी माता, आप इसी द्वार से विराजमान हुई, आइए और आगमन कीजिए। तो ये बोल के आप देखिए, इसमें आपकी लक्ष्मी प्राप्ति, सर्वदा समृद्धि, लक्ष्मी और शांति आपके घर में विराजमान रहेंगे। तो ये तो रही दिवाली की बात, आप ये कीजिए। और आपको कैसे लगता है, क्या फल प्राप्ति होता है, ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और आपको क्या चाहिए, किस विषय में जानकारी चाहिए, ये भी ज़रूर बोलिए, ताकि हम दूसरे वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अभी तो आपको लक्ष्मी कैसे समृद्धि और शांति और समृद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति होगी, ये आपको मैं बता दी। तो अभी हम जानते, आप लोगों को पता है कि दिवाली वाले दिन रामचंद्र जी रावण को वध करके अपने अयोध्या में लौटे थे, इसीलिए हम दीपावली मनाते हैं। और लक्ष्मी जी को क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी सीता जी के रूप है, इसीलिए रामचंद्र जी आने से हम लोग उस दिन दीपक जला के, दीपक चास के उनको हम स्वागत करते हैं। और दूसरे दिन सुबह हम लोग क्या करते हैं ना, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि आप धनतेरस के वाले दिन या दिवाली वाले दिन आप 1 झाड़ू और 1 किलो नमक ज़रूर खरीद के लाइए, ताकि आपको देखेंगे कितनी बरकत होगी। और हम जो इसके बाद जो वीडियो में रिलीज़ करूँगी उसमें हम देखेंगे रामचंद्र जी रावण को वध किए थे, क्या सही में रावण एक महापंडित थे या रावण सिर्फ सताने वाले राक्षसों को एक राक्षसी था। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बहुत अच्छी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, तो वो कहानी सुनने के लिए ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। तो आज रही ये दिवाली की जो प्रोग्राम, आज यहीं रखते हैं। नमस्कार।